हाय विबोस, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कल हमने थ्योरी की थी और आज हम उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी होगी तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो सांस्कृतिक रूप से किसने बात की है, कौन जोर देता है सांस्कृतिक पर। कल्चर पर किसने बात की थी, तो वो बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने। कल हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर कि तीन इनके मेन पॉइंट थे। एक तो था आपका सोशल इंटरेक्शंस, दूसरा था लैंग्वेज और तीसरा था कल्चर, ठीक है। तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। ये यहाँ पर आपको बताना है कि जो वाइगोत्स्की है उसके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन से आपके ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। थर्ड है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है, सब निर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर कहलाता है। वाक मतलब बातचीत करना। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो उनका सोशल कल्चरल जो इनकी थ्योरीज हैं उसके बारे में ये इनके अनुसार क्या हमारे जो हेडिंग है वो कौन सी फिट बैठती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज और कल्चर पर काफ़ी काम किया है, काफ़ी इन्होंने फोकस किया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो फर्स्ट है, विकास अधिगम में स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है विकास और क्या है अधिगम। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो विकास है वो बाद में होता है और बच्चा सीखता पहले है। और बच्चा कहाँ से सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, कल्चर से सीखता है और लैंग्वेज से सीखता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि बच्चे का विकास बाद में होता है और जो बच्चे का अधिगम है वो पहले हो जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, कौन सा डिफरेंस है दोनों में, वाइगोत्स्की और पियाजे में। तो फर्स्ट है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। नेक्स्ट है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। एंड लास्ट है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो क्या है वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार प्रमुख विभिन्नताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भाषा और चिंतन के बारे में इनके जो दृष्टिकोण हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जो ZPD था वो क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार। फर्स्ट आपका ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच में अंतर। नेक्स्ट है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। एंड लास्ट है, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो आपने कल देखा होगा, कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वाइगोत्स्की की उसमें हमने ZPD पढ़ा था और ZPD में मैंने आपको बताया था कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा कहाँ तक सीखता है। और अगर बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा आ जाता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको हेल्प देते हैं और हेल्प करने के बाद बच्चा अपने लेवल को क्रॉस कर यहाँ तक आ जाता है और जो बच्चे को हेल्प दी गई है उसके बीच के अंतर को ही ZPD बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आंसर होगा सेकंड, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए
जा सकने वाले कार्य, मतलब बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल कहाँ तक अपने लेवल को क्रॉस करता है, कहाँ तक उसका लेवल है किसी काम को करने के लिए, और उसके बाद जब हम उसको हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस बीच के अंतर को कहा जाता है ZPD। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, बच्चे अपने आप से क्यों बातें करते हैं। फर्स्ट है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अपने कार्य को दिशा के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, मतलब बड़े जो होते हैं उनको उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से ही बातूनी होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात की थी पियाजे ने। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया। बच्चे स्वभाव से ही बातूनी होते हैं, ये कट हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते, बहुत शांत स्वभाव के ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कुछ नहीं है। और ना ही बच्चे बड़ों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बल्कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, अपना काम जब करते हैं तो वो आपने अपने आप से ही बातें करते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब ये हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊँगा। इस तरह से बातें करते हैं बच्चे अपने आप से। तो वो कैसे करते हैं, अपने आप को, अपने काम को दिशा देने के लिए अपने आप से बातें करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार, अब ये ऑप्शन आपको देखने हैं कि कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रियाएं करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या फिर भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम है, या फिर बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका आंसर होने वाला है, आप गैस कीजिए। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, देखिए ये तो कोई बात नहीं हुई कि प्रभाव नहीं पड़ता, इन्होंने तो बताया था कि बड़ों का और जो साथी हैं उनका भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, लैंग्वेज से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और लैंग्वेज से बच्चों का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आता है, उनके सोचने समझने के तरीकों में चेंजेस आता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो पियाजे और वाइगोत्स्की को सही ठहराता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, एंड लास्ट है दोनों भाषा को बच्चों के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है और बच्चा सीखता बाद में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बच्चा सीखता पहले है और बच्चे का विकास बाद में होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनका कहना है कि बच्चे भाषा से बहुत कुछ सीखते हैं, और उनके अनुसार उनके विचार पर या फिर उनके विकास पर भाषा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक। तो इस तरह से भी आपके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देंगे, मतलब बहुत सारे लेक्चर झाड़ेंगे बच्चों पर, या फिर
शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर देंगे, मतलब जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चनिंग पूछने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे, उनको टाइम देंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को सामने रखो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद है पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण करता है, मतलब जो टीचर होता है वो पीछे की सीट पर बैठ जाता है और सिर्फ बच्चों को देखता रहता है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देता है। तो कभी भी ये आंसर नहीं होंगे लिखना, उत्तर लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये गलत हो जाएगा। लेक्चर देना गलत हो जाएगा किसी भी टॉपिक पर। पीछे बैठना कभी भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करना। जहाँ पर भी बच्चों को अवसर प्रदान किए जाएंगे उनके प्रॉब्लम से रिलेट करके, जो उनके क्वेश्चन है, जो उनकी प्रॉब्लम है, अगर उनसे रिलेट करके बच्चे क्वेश्चन करेंगे टीचर से तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो वही आपके आंसर होंगे और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इज राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अब भाषा पर सबसे ज़्यादा किसने जोर दिया है? प्याजे ने नहीं दिया, बंडूरा ने नहीं दिया, पेवलोव ने नहीं दिया, तो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, वाक मतलब बात करना, क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, मतलब जो बड़े होते हैं उनके निर्देशन की आवश्यकता होती है। सेकंड है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, लेकिन बच्चों के अहम केंद्रित की बात किसने? प्याजे ने की थी, तो सेकंड गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। एंड लास्ट है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुई कि बच्चे बुद्धू होते हैं और जो बड़े होते हैं सिर्फ उन्हीं की दिए गए मार्गदर्शनों पर वो चलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। और अहम केंद्रित की बात प्याजे करते हैं। प्रदर्शित करता है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाषा पर सबसे ज़्यादा फोकस वाइगोत्स्की ने किया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जो बड़े हैं और बच्चों को अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं किसी लेवल में प्रॉब्लम आ रही है और दूसरे उसको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या ढांचा, या फिर अंत व्यक्तिनिष्ठता। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में इजी ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये देखिए डिस्कवरी लर्निंग, ZPD, स्कैफोल्डिंग। तो आपके अनुसार क्या होगा? दूसरों जो बड़े होते हैं वो बच्चों को अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो वो क्या होता है? वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अंतर जब दोनों में होता है, बच्चे का लेवल होता है और थोड़ी सी हम हेल्प कर दे, उसके बीच के अंतर को बोला जाता है ZPD। और अगर बच्चों को अगर उनके डिफ़िकल्टी लेवल में हम थोड़ी सी हेल्प कर दे उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसने बात की थी? अब देखिए जहाँ पर भी आपको ये वर्ड मिल जाए, सामाजिक प्रतिक्रियाएं, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक अंतक्रियाएं, भाषा, कल्चर, ये अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो अगर ऑप्शन में बात हो इस तरह के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की, तो किसकी बात आएगी? वो बात आएगी वाइगोत्स्की की। ठीक है, तो वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा इस पर बात की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है?
तो आपके अनुसार कौन सा हो जाएगा? यही क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, बाकी आपके ऑप्शन वही हैं, बात आपकी वही है। तो इसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा? ZPD इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक बच्ची है, उसने पहले तो अपनी समझ से उस बिंदु तक, उस लेवल तक काम किया है, उसके बाद हमने हेल्प की है और उस लेवल तक हम उसको लेकर गए हैं, और जिस लेवल तक वो अकेले पहुंच सकती है या फिर उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो वाइगोत्स्की की जहाँ पर भी बात आई, ऑप्शन देख लेना, कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पर भी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं आ जाएंगी, सामाजिक अंतक्रिया आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन तो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज आंसर इज राइट, सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो यही भाई कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी से मैंने इकट्ठे किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, सीटेट में आए हुए बहुत सारे अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चंस देखने किस तरह से आए हुए हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।